नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आयुष और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे कॉलेज की जिसका नाम सुनते ही सम्मान की भावना आती है। माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस यानी MITS ग्वालियर। ये सिर्फ एक कॉलेज नहीं बल्कि एक विरासत है, एक ऐसा संस्थान जिसने दशकों से भारत को बेहतरीन इंजीनियर्स दिए हैं। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी और आज यह मध्य प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित और पुराने इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक माना जाता है। अगर आप इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हैं और ग्वालियर या मध्य प्रदेश के टॉप कॉलेजों को देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज के इस वीडियो में हम MITS ग्वालियर का एक बहुत ही गहरा और ईमानदार विश्लेषण करेंगे और वो भी पूरी तरह से हिंदी में। यह कोई साधारण रिव्यू नहीं होगा। हमने इस कॉलेज के वर्तमान छात्रों और पूर्व छात्रों से बात की है, उनकी राय जानी है और उनके अनुभवों को इस वीडियो में शामिल किया है। हम सिर्फ अच्छी बातें नहीं करेंगे बल्कि उन पहलुओं पर भी रोशनी डालेंगे जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। हम कॉलेज की हर छोटी बड़ी बात को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप एक सही निर्णय ले सकें। इस वीडियो में हम MITS ग्वालियर की खूबियों जैसे कि इसका शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटोनोमस स्टेटस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही हम इसकी कमजोरियों जैसे कि प्लेसमेंट की सच्चाई और हॉस्टल लाइफ की चुनौतियों को भी बिना किसी लाग लपेट के आपके सामने रखेंगे। वीडियो के अंत में हम एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह कॉलेज आखिर किन छात्रों के लिए सबसे अच्छा है और किन्हें दूसरे विकल्पों पर विचार करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं MITS ग्वालियर के इस सफर को और जानते हैं कि क्या यह आपके सपनों का कॉलेज हो सकता है। सबसे पहले आइए MITS ग्वालियर के बारे में कुछ बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस कॉलेज की नींव 1957 में सिंधिया इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में रखी गई थी, जिसे बाद में माधवराव सिंधिया जी के सम्मान में माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस नाम दिया गया। यह मध्य प्रदेश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में से एक है। इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक है इसका ऑटोनोमस स्टेटस, यानी यह अपना सिलेबस खुद डिजाइन कर सकता है, जो इसे इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से अपडेट रखने में मदद करता है। NAAC द्वारा इसे A++ ग्रेड दिया गया है, जो इसकी अकादमिक गुणवत्ता को प्रमाणित करता है। यह कॉलेज सिर्फ अकादमिक रूप से ही नहीं बल्कि क्षेत्रफल में भी विशाल है। यह पूरा कैंपस लगभग 44.6 एकड़ के हरे भरे क्षेत्र में फैला हुआ है, जो ग्वालियर शहर के बीचों बीच स्थित है। इसका मतलब है कि छात्रों को एक शांत और पढ़ाई के लिए अनुकूल माहौल मिलता है। साथ ही शहर की सभी सुविधाओं तक उनकी आसान पहुंच होती है। यह सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है, जहां हजारों छात्र अपने भविष्य को आकार देते हैं। इस कॉलेज का गौरवशाली इतिहास और इसकी मजबूत नींव इसे मध्य प्रदेश के अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजों से अलग करती है। यह केवल एक डिग्री देने वाला संस्थान नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जिसकी अपनी एक पहचान और विरासत है, जो यहाँ पढ़ने वाले हर छात्र के साथ जुड़ जाती है। जब हम किसी कॉलेज की बात करते हैं तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होता है और इस मामले में MITS ग्वालियर आपको निराश नहीं करेगा। यहाँ आपको विरासत और आधुनिकता का एक बेहतरीन संगम देखने को मिलता है। कॉलेज में पुराने एकेडमिक ब्लॉक्स हैं जो इसकी ऐतिहासिकता की कहानी कहते हैं, तो वहीं नए और आधुनिक भवन भी हैं जो आज की जरूरतों को पूरा करते हैं। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस जैसे भविष्य के कोर्स के लिए एक बिल्कुल नया अत्याधुनिक विभाग भवन बनाया गया है, जो दिखाता है कि यह कॉलेज समय के साथ कैसे आगे बढ़ रहा है। यहाँ की सेंट्रल लाइब्रेरी भी काफी विशाल है, जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा किताबें और जर्नल्स का संग्रह है। इसके अलावा छात्रों की सुविधा के लिए पूरे कैंपस में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, जिससे उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स और रिसर्च में मदद मिलती है। खेल कूद के शौकीनों के लिए यहाँ बड़े बड़े मैदान हैं, जहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल जैसे खेल खेले जा सकते हैं। फिटनेस के लिए एक जिम भी मौजूद है। छात्रों को कैंपस से बाहर जाने की जरूरत न पड़े, इसके लिए कैंपस के अंदर ही एक बैंक और ATM की सुविधा है। और जब पढ़ाई से ब्रेक लेना हो तो दोस्तों के साथ बैठने के लिए एक कैफेटेरिया भी है। कुल मिलाकर MITS एक ऐसा कैंपस प्रदान करता है जहां छात्रों की लगभग हर जरूरत का ध्यान रखा गया है। MITS की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक इसका ऑटोनोमस यानी स्वायत्त होना है।
इसका मतलब यह है कि कॉलेज को अपना पाठ्यक्रम खुद डिजाइन करने की आजादी है, जिससे यह इंडस्ट्री की बदलती मांगों के अनुसार अपने सिलेबस को लगातार अपडेट कर सकता है। यहाँ आपको एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और डेटा साइंस जैसे नए और उन्नत कोर्स भी मिलेंगे, जो आज के समय में बहुत ज्यादा डिमांड में है। यहाँ की फैकल्टी की बात करें तो कई प्रोफेसर्स का बैकग्राउंड काफी मजबूत है। बहुत से आईआईटी और एनआईटी से पढ़े हुए हैं और उनके पास गहरा अकादमिक ज्ञान है। वे छात्रों को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में मार्गदर्शन देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, यहाँ भी कुछ चुनौतियां हैं। छात्रों से मिली जानकारी के अनुसार फैकल्टी की गुणवत्ता में काफी भिन्नता है। कुछ प्रोफेसर्स बहुत ही ज्ञानी और सहयोगी हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिनके पढ़ाने का तरीका शायद उतना प्रभावी नहीं है। कुछ छात्रों का यह भी मानना है कि कुछ शिक्षक पुराने तरीकों से ही पढ़ाते हैं और नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में थोड़ा पीछे हैं। इसलिए यह कहना कि यहाँ की सारी फैकल्टी बेहतरीन है शायद सही नहीं होगा। आपको कुछ बहुत अच्छे शिक्षक मिलेंगे तो कुछ औसत भी। यह काफी हद तक आपकी ब्रांच और किस्मत पर निर्भर करता है कि आपको कौन पढ़ाता है। किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज का मूल्यांकन करते समय प्लेसमेंट सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक होता है और MITS का इस मामले में एक मिला-जुला रिकॉर्ड है। कॉलेज के ब्रोशर और आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार यहाँ का प्लेसमेंट प्रतिशत काफी अच्छा, लगभग 50 से 80% के बीच रहता है। यहाँ टाटा, एक्सेंचुअर, वॉल्वो, कैपजेमिनी और विप्रो जैसी कई बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनियां भर्ती के लिए आती हैं। छात्रों को इन कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर भी मिलते हैं, जो उनके करियर के लिए एक मजबूत आधार तैयार करते हैं। उच्चतम पैकेज की बात करें तो ऑन कैंपस यह लगभग 11 से 13 लाख प्रति वर्ष तक जाता है, जो एक सरकारी कॉलेज के हिसाब से काफी अच्छा है। लेकिन यहाँ एक और पहलू है जिसे जानना जरूरी है। ऑन ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। MITS के कई छात्र अपनी मेहनत और कौशल के दम पर ऑन ऑफ कैंपस बहुत अच्छे पैकेज हासिल करते हैं, जो कभी-कभी 25 लाख प्रति वर्ष या उससे भी अधिक तक पहुंच जाते हैं। यह दिखाता है कि कॉलेज का ब्रांड नाम और यहाँ की शिक्षा छात्रों को एक ऐसा मंच प्रदान करती है जहां से वे बड़ी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। हालांकि यह भी सच है कि सभी छात्रों को हाई पैकेज प्लेसमेंट नहीं मिलता। औसत पैकेज अक्सर 4 से 5.3 लाख प्रति वर्ष के बीच रहता है। इसलिए अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो सिर्फ कॉलेज के भरोसे न रहें, आपको अपनी तरफ से भी कड़ी मेहनत करनी होगी। कॉलेज लाइफ सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं होती, ये व्यक्तिगत विकास, दोस्त बनाने और नई चीजें सीखने के बारे में भी है। MITS में छात्रों के लिए बहुत सारी गतिविधियां हैं। यहाँ 60 से भी ज्यादा क्लब और समितियां हैं जो तकनीकी, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों में काम करती है। चाहे आपको कोडिंग पसंद हो, रोबोटिक्स में रुचि हो या फिर आप डांस और ड्रामा के शौकीन हो, आपके लिए यहाँ कोई न कोई क्लब जरूर मिल जाएगा। ये क्लब साल भर विभिन्न कार्यशालाओं, प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं, जिससे छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने और नया कौशल सीखने का मौका मिलता है। खेलकूद की सुविधाएं भी अच्छी हैं और छात्र विभिन्न टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेते हैं। हालांकि एक जीवंत कैंपस लाइफ के बावजूद कुछ छात्रों का मानना है कि यहाँ बड़े स्तर के भव्य फेस्ट और कार्यक्रमों की कमी है, जैसे कि IITs या NITs में देखने को मिलते हैं। सामाजिक माहौल और छात्रों के बीच मेलजोल थोड़ा सीमित महसूस हो सकता है, खासकर उन छात्रों के लिए जो दूसरे शहरों से आते हैं। कॉलेज में एक लाइब्रेरी है जो पढ़ाई के लिए एक शांत जगह प्रदान करती है और मानसिक शांति के लिए एक मेडिटेशन रूम भी है। लेकिन अगर आप एक ऐसे कॉलेज की तलाश में हैं जहां हर महीने बड़े बड़े कॉन्सर्ट और सेलिब्रिटी नाइट्स होती हों, तो शायद MITS उस मामले में थोड़ा पीछे रह जाता है। यहाँ का छात्र जीवन सीखने और विकास पर अधिक केंद्रित है, न कि सिर्फ मनोरंजन पर। अब बात करते हैं एक बहुत ही व्यावहारिक पहलू की। पैसा। MITS ग्वालियर एक सरकारी सहायता प्राप्त ऑटोनोमस कॉलेज है, जिसका सीधा असर इसकी फीस पर पड़ता है। यहाँ की वार्षिक ट्यूशन फीस लगभग 90,000 से 96,000 रुपये के बीच है, जो कि कई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों की तुलना में काफी कम है। अगर आप हॉस्टल में रहने का विकल्प चुनते हैं तो उसका खर्च लगभग 73,000 से 80,000 रुपये प्रति सेमेस्टर आता है, जिसमें मेस का खर्च भी शामिल है। कुल मिलाकर आपका 4 साल का इंजीनियरिंग का खर्च अन्य निजी संस्थानों की तुलना में काफी किफायती रहता है। ये उन छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो अच्छी शिक्षा तो चाहते हैं लेकिन बहुत ज्यादा फीस नहीं दे सकते। अब सवाल आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। इसका मतलब है कि आपने अपनी पढ़ाई पर जितना पैसा खर्च किया उसकी तुलना में आपको प्लेसमेंट के जरिए कितनी कमाई हो रही है।
इस मामले में MITS का प्रदर्शन काफी अच्छा माना जा सकता है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, यहाँ का औसत पैकेज 4 से 5.3 लाख प्रति वर्ष के बीच है। अगर आप अपनी फीस और हॉस्टल के खर्च को देखें तो आप अपनी लागत को 1 से 2 साल की नौकरी में आसानी से वसूल कर सकते हैं। और अगर आपको एक अच्छा हाई पैकेज प्लेसमेंट मिल जाता है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और भी शानदार हो जाता है। इसलिए कम फीस और एक सम्मानजनक औसत पैकेज के साथ MITS एक बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी विकल्प प्रदान करता है। हमने प्लेसमेंट की अच्छी बातों के बारे में तो चर्चा कर ली, लेकिन अब इसकी कमियों पर भी ध्यान देना जरूरी है। कॉलेज के दावों के बावजूद जमीनी हकीकत यह है कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट सभी छात्रों के लिए नहीं है। छात्रों के अनुसार वास्तविक ऑन कैंपस प्लेसमेंट दर केवल 50 से 60% के आसपास ही रहती है। इसका मतलब है कि लगभग 40 से 50% छात्रों को कैंपस से नौकरी नहीं मिलती और उन्हें खुद ऑन ऑफ कैंपस अवसरों की तलाश करनी पड़ती है। ये उन छात्रों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय हो सकता है जो पूरी तरह से कॉलेज के प्लेसमेंट सेल पर निर्भर रहते हैं। दूसरी बड़ी कमजोरी है औसत पैकेज। हालांकि उच्चतम पैकेज काफी आकर्षक लगता है, लेकिन ज्यादातर छात्रों को जो पैकेज मिलता है वह 4 से 5.3 लाख प्रति वर्ष की रेंज में ही होता है। बहुत सी मास रिक्रूटर कंपनियां आती हैं जो 3 से 4 लाख के पैकेज पर बड़ी संख्या में छात्रों को भर्ती करती हैं। कोर इंजीनियरिंग ब्रांच जैसे कि मैकेनिकल या सिविल में प्लेसमेंट की स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इसलिए MITS में प्रवेश लेने से पहले आपको यह समझना होगा कि यहाँ एक ड्रीम पैकेज की गारंटी नहीं है। आपको अपनी स्किल्स पर लगातार काम करना होगा और ऑन ऑफ कैंपस अवसरों के लिए भी तैयार रहना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते समय हमने लाइब्रेरी की विशालता का उल्लेख किया था, लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। छात्रों की एक आम शिकायत यह है कि लाइब्रेरी में ज्यादातर केवल पाठ्य पुस्तकें ही उपलब्ध हैं। अगर आप अपनी ब्रांच से जुड़ी एडवांस किताबें, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए रेफरेंस बुक्स या नॉवेल पढ़ना चाहते हैं तो आपको निराशा हो सकती है। इसके अलावा लाइब्रेरी के खुलने और बंद होने का समय भी काफी सीमित है, खासकर परीक्षा के दिनों में जब छात्रों को देर रात तक पढ़ने की जरूरत होती है। यह एक ऐसी कमी है जो सीधे तौर पर छात्रों की पढ़ाई को प्रभावित कर सकती है। अब बात करते हैं हॉस्टल की, जो घर से दूर रह रहे छात्रों के लिए दूसरा घर होता है। MITS के हॉस्टल में भी कुछ गंभीर समस्याएं हैं। कई छात्रों ने हॉस्टल में साफ सफाई की कमी की शिकायत की है। कमरों और वॉशरूम की स्थिति अक्सर अच्छी नहीं रहती। इससे भी बड़ी समस्या है मेस का खाना। खाने की गुणवत्ता और स्वाद को लेकर छात्र अक्सर शिकायत करते हैं। कई बार खाने में वैरायटी की कमी होती है और स्वच्छता का भी ध्यान नहीं रखा जाता। ये छोटी छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन जब आप 4 साल तक वहां रह रहे हों तो ये आपके दैनिक जीवन और स्वास्थ्य पर बड़ा असर डाल सकती हैं। किसी भी कॉलेज का माहौल वहां के छात्रों से बनता है और MITS के माहौल को लेकर कुछ चिंताजनक बातें सामने आई हैं। चूंकि ये ग्वालियर में स्थित है, यहाँ स्थानीय छात्रों की संख्या काफी ज्यादा है। कई बाहरी छात्रों ने स्थानीय छात्रों के साथ गुटबाजी और झगड़ों की घटनाओं का उल्लेख किया है। इस तरह की घटनाएं कैंपस के माहौल को तनावपूर्ण बना सकती हैं और बाहरी छात्रों के लिए असुरक्षा की भावना पैदा कर सकती है। यह एक ऐसा पहलू है जिस पर कॉलेज प्रशासन को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है, ताकि सभी छात्र एक सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में पढ़ सकें। इसके अलावा हॉस्टल के नियम कानून भी काफी सख्त बताए जाते हैं, खासकर लड़कियों के हॉस्टल के लिए। समय सीमा और अन्य प्रतिबंधों के कारण छात्रों को अपनी स्वतंत्रता में कमी महसूस हो सकती है। यह सख्त माहौल कभी-कभी छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। जबकि अनुशासन जरूरी है, लेकिन अत्यधिक सख्ती छात्रों के कॉलेज जीवन के अनुभव को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। ये घटनाएं हर दिन नहीं होती, लेकिन इनकी मौजूदगी कैंपस के समग्र माहौल पर एक सवालिया निशान लगाती है और नए छात्रों को इन बातों से अवगत होना चाहिए। तो इन सभी बातों को जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर MITS ग्वालियर में किसे एडमिशन लेना चाहिए। ये कॉलेज उन छात्रों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो एक प्रतिष्ठित सरकारी ऑटोनोमस कॉलेज की तलाश में है, जहां फीस कम हो और ROI अच्छा हो। अगर आप एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, विशाल कैंपस और ग्वालियर जैसे शहर में रहने के फायदे चाहते हैं, तो MITS आपको यह सब प्रदान करता है। ये उन छात्रों के लिए भी उपयुक्त है जो स्वप्रेरित हैं और सिर्फ कॉलेज के भरोसे नहीं रहते। अगर आप अपनी स्किल्स को खुद निखार सकते हैं, ऑन ऑफ कैंपस अवसरों के लिए मेहनत करने को तैयार हैं, तो MITS का ब्रांड नेम और नेटवर्क आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं दूसरी ओर
अगर आपकी पहली प्राथमिकता एक बहुत ही हाई पैकेज ऑन कैंपस प्लेसमेंट है तो आपको शायद थोड़ा और सोचने की जरूरत है। अगर आप एक ऐसी कॉलेज लाइफ चाहते हैं जो बड़े बड़े फेस्ट, कॉन्सर्ट और मनोरंजन से भरपूर हो, तो भी शायद यह कॉलेज आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरे। इसी तरह अगर आपके लिए एक बहुत ही साफ सुथरा हॉस्टल और स्वादिष्ट मेस का खाना बहुत जरूरी है, तो आपको यहाँ की चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। अंत में निर्णय आपका है। अपनी प्राथमिकताओं को समझें, इस वीडियो में बताई गई बातों पर विचार करें और फिर तय करें कि क्या MITS ग्वालियर आपके सपनों और लक्ष्यों के साथ मेल खाता है या नहीं। तो दोस्तों, यह था MITS ग्वालियर का हमारा विस्तृत और ईमानदार विश्लेषण। हमने कॉलेज की हर खूबी और हर कमी को आपके सामने रखने की पूरी कोशिश की है, ताकि आप एक सूचित निर्णय ले सकें। याद रखिए, कोई भी कॉलेज परफेक्ट नहीं होता। हर संस्थान की अपनी ताकत और अपनी कमजोरियां होती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप यह पहचानें कि आपके लिए क्या ज्यादा मायने रखता है। क्या आप कम फीस और एक प्रतिष्ठित सरकारी टैग चाहते हैं, या फिर आपके लिए एक वाइब्रेंट कैंपस लाइफ और गारंटीड हाई पैकेज प्लेसमेंट ज्यादा जरूरी है। अगर आप अभी भी उलझन में हैं और MITS ग्वालियर की तुलना मध्य प्रदेश या भारत के किसी अन्य कॉलेज से करना चाहते हैं, तो हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आप अपनी DTE रैंक, अपनी पसंदीदा ब्रांच और अपना बजट बता सकते हैं, और हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम आपके लिए एक व्यक्तिगत तुलनात्मक विश्लेषण लाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका निर्णय और भी आसान हो जाए। हमारा लक्ष्य सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपकी यात्रा में आपका साथी बनना है। अंत में, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा, तो कृपया इसे एक लाइक दें। आपके एक लाइक से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और अगर आप भविष्य में भी इसी तरह के निष्पक्ष कॉलेज रिव्यू और करियर गाइडेंस वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।